एक छोटे से गांव में हरातू नाम का एक लड़का और उसके पिता इसामू रहते थे। हरातू की माँ का निधन हो गया और ये बहुत दुखद था। हरातू और इसामू दोनों ही गम में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ें। एक ठंडी सुबह इसामू ने देखा कि हरातू एक सूखे पेड़ के पास बैठा है। पेड़ जो पहले हरा भरा था अब सूख चुका था। हरातू उसे उदास निगाहों से देख रहा था। इसामू ने अपने बेटे के पास बैठते हुए कहा, जब मैं छोटा था ये पेड़ मेरे लिए ख़ास था। मैं इसके ऊपर चढ़ जाता और घंटों तक यहाँ बैठता था। हरातू ने पूछा, ये पेड़ अपनी पत्तियाँ क्यों खो गया? इसामू ने जवाब दिया, कभी कभी जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं वे कठिन समय से गुज़रती है। ये पेड़ भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये अभी भी जीवित है और फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हरातू ने पूछा, क्या ये पहले जैसा हो सकता है? इसामू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन ये अपनी नई तरह से सुंदर बन सकता है। फिर हरातू और इसामू ने मिलकर पेड़ की देखभाल करनी शुरू की। उन्होंने इसे पानी दिया, सूखी शाखाएं हटाई और मिट्टी की देखभाल की। धीरे धीरे पेड़ में नई कलियां दिखनी शुरू हुई। अब ये पहले जैसा नहीं था, लेकिन ये बढ़ रहा था। हरातू और इसामू समझ गए कि जैसे पेड़ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, वैसे ही वे भी धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन वह अपने नए जीवन में भी खुश रह सकते हैं। पेड़ उनके उम्मीद का प्रतीक बन गया। सालों बाद जब हरातू उस फलते फूलते पेड़ के पास खड़ा था, तो उसे अपने पिता द्वारा बताई गई शिक्षा समझ में आई। माँ की मृत्यु से गहरा दुख था, लेकिन उनके प्रयासों से उन दोनों ने नई शुरुआत की और खुशी खोजी। हालात बदल सकते हैं और चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन टिके रहने और बढ़ने की ताकत हमेशा हमारे भीतर होती है।